नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। बम्पर मेजॉरिटी मिली है। 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई है। 5 पार्टियां हैं जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी और जेडीयू है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यानी 20 साल में वो 10 बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि पूर्ण बहुमत कभी उनके पास नहीं रहा, लेकिन उनके पास सपोर्टर, कभी उन्होंने एनडीए का साथ लिया, कभी उन्होंने इंडिया का साथ लिया। ज़्यादातर साथ उनका एनडीए का रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी का। अब ये लगातार दूसरी बार है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा सीटें पाने के बावजूद वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो मजबूरी भी है, नीतीश को साथ रखना, और नीतीश को साथ रखना, नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना। एक अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार पूरी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी को कि वो नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी, लेकिन परिस्थितियां उसको यहां तक ले आई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना उसकी मजबूरी हो गई। नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला खेल वो नहीं खेल पाए जो उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ किया था कि एकनाथ शिंदे को चुनाव से पहले उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा के कहा अब आप बीजेपी वाला मुख्यमंत्री बनेगा, आप डिप्टी सीएम बनिए। यहाँ वो नहीं कर सकते थे। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सीटों के बीच में सिर्फ 4 सीटों का अंतर रहा। तो एक ये मजबूरी भी रही, दूसरी नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। और तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दूसरे ये भी था कि वो एक मैसेज भी देना चाहती थी कि हाँ, नीतीश कुमार के नाम की हमने भले ही नहीं घोषणा की, लेकिन हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। पर दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी उसको हम साजिश भी कह सकते हैं या बहुत बड़ी एक सोच भी है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पूरे कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, ये सारी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब यहाँ जो साजिश है वो आपको ये पता होगा कि बहुत सारी तमाम अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये कैश डालना, पूरा SIR के जरिए पूरा चुनावी प्रबंधन कर लेना, मतदाता सूचियों को अपने हिसाब से तैयार करा लेना चुनाव आयोग की मदद से, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन ये आरोप यूं ही नहीं है, उसके तमाम सबूत और जो प्रमाण है वो सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। किस तरीके से कई उम्मीदवारों को एक बराबर वोट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये संयोग नहीं हो सकती हैं। खैर, इन पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, हालांकि लगातार की भी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन सारी चीज़ों, इन सारी कोशिशों के बावजूद विपक्ष का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, चाहे वो OPS को लागू करने का वादा हो, फ्री बिजली और पानी देने का वादा हो, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा रहा हो, और शिक्षण संस्थानों को लेकर, शिक्षा को लेकर जो तमाम वादे किए थे, उन वादों से भरे हुए संकल्प पत्र के आगे भारतीय जनता पार्टी को भी झुकना पड़ा, एनडीए को भी झुकना पड़ा। आनन फानन में एक संकल्प पत्र तैयार करना पड़ा। लेकिन अब ये सवाल है कि उस संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। हो सकता है तब एनडीए को ना पता रहा हो कि वो सत्ता में वापस लौट रहे हैं या नहीं लौट रहे हैं, और लौट भी रहे हैं तो उनको कैसे पूरा करना है। हालांकि बीजेपी ने बहुत सारे वादे पहले भी किए, केंद्र की सत्ता में आने के लिए 2014 में भी वादे किए, 19 में भी किए, 24 में भी किए। उनमें से ज़्यादातर वादे कभी नहीं पूरे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण वादा जो अक्सर प्रधानमंत्री को भी याद दिलाया जाता है कि 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, कहाँ मिल रही हैं किसी को पता नहीं है। यद्यपि जब यह संकल्प पत्र जारी किया गया था तब भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन भारी भरकम वादों के साथ जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो फिर इन वादों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। बीजेपी अपने 2 सीएम, डिप्टी सीएम बना रही है, बीजेपी अपने ज़्यादातर मंत्री उसके होंगे, हो सकता है स्पीकर भी अपना बना ले, जिसकी कवायद अभी भी चल रही है, दोनों बीजेपी और जेडीयू के बीच में विवाद की वजह बना हुआ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन भारी भरकम वादों को पूरा न करने पर
उसका दोष किस पर मढ़ा जाएगा? वो मढ़ा जाएगा नीतीश कुमार पर। यद्यपि पूरी सरकार चलेगी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, हालांकि अब नीतीश कुमार की वो मजबूरी नहीं है जो पिछली सरकार में थी। नीतीश कुमार के पास अब इस समय 85 विधायक है और एनडीए का जो बाकी घटक दल है, बाकी जो 3 घटक दल है, वो पूरी तरह से एनडीए नीतीश कुमार के ही साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के पास विकल्प बचा हुआ है कि वो बीजेपी से अलग होकर भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, तो उतना दबाव तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए निश्चित तौर पर बीजेपी के दबाव में रहेंगे ही, और बीजेपी बड़ी पार्टी होने के नाते अगर होने के बावजूद अगर उनको मुख्यमंत्री बना रही है तो ये एहसान भी होगा और निश्चित तौर पर होना चाहिए। तो इन सारे वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार पर है। नहीं कोई वादा पूरा होता है, लॉ एंड ऑर्डर की पिछले कुछ समय से जिस तरह की खराब स्थितियां हैं वही आगे भी जारी रहती हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी किस पर होगी? वो नीतीश कुमार पर होगी। किस तरीके से युवाओं को, हालांकि कहा जा रहा है कि MY फैक्टर ने वोट दिलाया है, यानी युवाओं को भी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब समझ में नहीं आता कि उन युवाओं ने जो अपनी रोजगार की, नौकरियों की मांग को लेकर, सरकारी पद नहीं आ रहे हैं उनकी मांग को लेकर, परीक्षाओं में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, उनकी मांग को लेकर रोज पटना में लाठी डंडे खा रहे थे। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो गए और उन्होंने एनडीए को वोट दे दिया, बीजेपी और जेडीयू को वोट दे दिया? खैर, अब उन्होंने मान लीजिए दिया भी हो तो ये उनकी अपनी समस्या है, क्या चीज़ें प्रभावित कर गई कि इन सब के बावजूद उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन भारी भरकम वादों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो ये नीतीश कुमार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इसका पूरा का पूरा जो दोष मढ़ा जाएगा वो नीतीश कुमार पर मढ़ा जाएगा निश्चित तौर पर। अब जरा इनके कुछ वादों को देख लेते हैं। यद्यपि नीतीश कुमार इससे पहले ऐसे कोई बड़े वादे नहीं किए, योजनाएं जरूर उन्होंने महिलाओं के लिए तमाम चलाई, जैसे साइकिल की योजना थी, उसके अलावा फिर ये जीविका दीदियों की योजना थी, और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई और उनको पूरा भी किया, खासतौर पर जिस तरह से जो शराबबंदी है। लेकिन अब ये जो बीजेपी के दबाव में संकल्प पत्र लाना पड़ा और इंडिया गठबंधन के जो घोषणा पत्र था उसका जो दबाव था, उसके चलते ये वो वादे हैं जो पूरे होने बड़े मुश्किल है, क्योंकि बिहार का उतना बजट नहीं है। बिहार से केंद्र सरकार को मदद कितनी मिलती है, इतने कट्टर तरीके से समर्थन देने के बावजूद हम लोगों ने देखा ही है। पर कुछ वादों को अगर हम लोग देख लें, जैसे महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का वादा, अब उसी के तहत 10-10 हज़ार रुपए अकाउंट में चुनाव से पहले तो डाल दिए गए वोट लेने के लिए, और अब आगे भी उनको जारी रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? अगर जारी रखा जाता है, जो 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया गया है, ये बहुत बड़ी धनराशि होगी और बहुत बड़ा एक बर्डन आएगा सरकार के ऊपर। अब सरकार उसको कैसे दे पाती, बिहार के जो बजट है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी, अब ये 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी कैसे दे पाएंगे? पिछले जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि नौकरियां मिली नहीं हैं। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि जब उनकी 17 महीने वो सरकार में थे तभी 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई थी, और ये सही भी है। उसके अलावा नौकरियों का जो आंकड़ा है वो इस तरह से नहीं है कि उनको देखते हुए ये लगे कि 1 करोड़ नौकरियां लोगों को मिल जाएंगी इस पूरे कार्यकाल के दौरान। अब देखना है कि उसको कैसे पूरा करते हैं। नहीं पूरा करते हैं तो ये वादे नीतीश कुमार को दिखाए जाएंगे। राज्य के हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क। अब आप देखिए कि ये वादा कैसे किया गया। ये इसलिए किया गया कि इंडिया गठबंधन ने इस तरह के वादे किए थे। उसके पहले अमित शाह कह चुके थे कि बिहार में तो उद्योग लग ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ ज़मीनें नहीं हैं, लेकिन संकल्प पत्र में उनको लाना पड़ा और राज्य के हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क लगाने की बात की गई। कितना संभव होगा? हालांकि हम नहीं कह रहे कि असंभव होगा, लेकिन ये कितना संभव होगा, और इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 20 साल में इस तरह से कुछ नहीं हुआ है। कितने औद्योगिक पार्क 20 साल में नीतीश कुमार ने लगवाए, उनके पास खुद नहीं इसका डेटा है। हर जिले में कितनी फैक्ट्रियां उन्होंने, किसी जिले में कितनी फैक्ट्रियां खुलवाई, क्या कितना डाटा है? तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए करेंगे, ये भी उनका वादा था। 50 लाख नए मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली। चलिए, मुफ्त राशन तो 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार दे ही रही है, उसका इतना जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मिल भी रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग पा रहे हैं और
उसकी एवज में बीजेपी को वोट भी कर रहे हैं। तो 50 लाख नए मकान, ये ज़रूर चुनौती होगी। और 125 यूनिट बिजली मुफ्त, बिजली का कितना प्रोडक्शन हो रहा है बिहार में, देखने वाली बात है। और क्या वो बिहार के हर घर को 125 यूनिट, यानी जितने कनेक्शन होंगे हर कनेक्शन को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे पाएगी? देगी तो ये पूरा का पूरा बर्डन उसके ऊपर होगा। ये कहाँ से आएगा? क्या बिहार का बजट ये अलाउ करता है? हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, उनका हाल सबके सामने है। और कैसे बनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। 4 नए शहरों में मेट्रो ट्रेन, ईबीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है उनकी जातियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता। ये है जो कुछ वादे तो ऐसे लग रहे हैं कि वो असंभव से लग रहे हैं। कुछ ज़रूर है कि उन पर तो काम होगा और निश्चित तौर पर पूरा भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे वादे इसमें यही दिखाई पड़ रहे हैं कि वो असंभव हैं। असंभव हम बार बार इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले 20 साल में इस तरह की चीज़ों पर कोई काम ही नहीं हुआ है। तो अब ये 5 साल में ये कैसे पूरा करेंगे? दूसरे, अब इसका पूरा का पूरा जो दारोमदार होगा वो नीतीश कुमार के ऊपर होगा। तो नीतीश कुमार अगर पूरा करते हैं तो ठीक है, उसका श्रेय तो बीजेपी को भी जाएगा कि भाई केंद्र में सरकार थी और डबल इंजन की वजह से ये पूरा हो पाया। नहीं हो पाता है तो नीतीश कुमार का नकारापन, और फिर एक बात आ जाएगी कि वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक और बड़ी कोशिश है कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से डिफेम करके या तो इसी कार्यकाल में हटा दिया जाए, और या तो फिर अगले बार के लिए ये बताया जाए कि भाई बीजेपी इसलिए ये सब चीज़ें नहीं कर पाई क्योंकि जो एक हर्डल था बहुत बड़ा, वो ये था कि हम यहाँ पर बी टीम थे, यानी हम सरकार में सहयोगी की भूमिका थे, मुख्य रूप में हम नहीं थे। तो ये एक उसकी बड़ी, इसको हम साजिश ही कहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के लिए भी लगता है कि वो पूरा करें या ना करें, वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि उनका ये अंतिम चुनाव है, अगला चुनाव उनको नहीं लड़ना है। उनकी पार्टी किस हालत में रहती है, चूँकि सेकेंड लाइन लीडरशिप अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में भी कुछ नहीं। नीतीश कुमार के बाद उनकी पार्टी को कौन देखेगा, कौन चलाएगा, इसको लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक अपनी जगह है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे राजनीतिक कारणों के अलावा ये जो प्रशासनिक कारण है ये भी, और जो नीतिगत कारण है कि कैसे सरकार को जो फैसले लेने हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल करने की कोशिश की है और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है कि मैसेज भी जाएगा, उसके अलावा जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे, और सरकार तो एक तरीके से बीजेपी ये जान रही है कि सरकार तो वही चलाएगी। तो अब इस तरीके से अविश्वास और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सरकार कितने दिन चलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।